एपिसोड 14 की शुरुआत में दिखाया जाता है मैसेंजर लियो को, जो कि हंस रहा रहता है मूफैन के ऊपर क्योंकि उसने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था जो कि फर्स्ट क्लास था। आगे मैसेंजर लियो कहता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें डर नहीं लगता, और अगर जब सब चीज़ पूरी हो चुकी है तो फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर मैसेंजर लियो वापस जाने लगता है सभी के साथ। तभी मास्टर गू कहते हैं उन लोगों को रुकने के लिए, और ये भी कि मोफैन अभी छोटा है इसलिए इन सभी बातों को उसे समझ में नहीं आता। मैसेंजर लियो कहता है कि वो कुछ समय बाद किसी को भेजेगा इस मिशन को कलेक्ट करने के लिए 10 दिन में, और अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी मिशन की तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं हुई होगी तो फिर इस स्कूल को कोई भी बचा नहीं सकता। मास्टर गू काफ़ी परेशान लग रहे रहते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि अब तो मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। मूफैन तभी मैसेंजर लियो की बेइज्जती करने लगता है और उस मिशन को पढ़ रहा रहता है। तभी लियो मूफैन से कहता है संभल के बोलने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से पूरी की पूरी जी फैंग स्कूल खत्म होने वाला है। मूफैन की सभी लोग बेइज्जती करने लगते हैं, लियो के अलावा भी जितने भी लोग वहाँ पे स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे रहते हैं वो, और वो उससे कहते हैं कि उसने सिर्फ ये चा वैंग को हराया है और उसी की वजह से वो खुद को काफ़ी ज़्यादा ही समझने लग गया है और सभी लोग उससे नफरत करते हैं। लू तभी ये भी कहता है मोफैन से कि तुमने देख लिया ना कि सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मोफैन कहता है उन सभी को गुस्से से कि अब बस बहुत हुआ। लियो तभी काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है मोफैन वापस से अपने बजर्गर फॉर्म में आकर के उसे मारेगा। मास्टर गू तभी मोफैन और रो युआन को उनके साथ आने के लिए कहते हैं। रो युआन कहती है ठीक है मास्टर। आगे चलते चलते मास्टर गू रो युआन से कह रहे थे कि ताकतवर स्टूडेंट्स के पास जा करके उनसे पूछो कि उनमें से कौन कौन तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। रो युआन कहती है ठीक है। मोफैन कहता है कि वो इस मिशन को खुद से कर सकता है, उसे किसी की पार्टनर की जरूरत नहीं है। मास्टर गू कहते हैं कि तुम आखिर क्या ही जानते हो, ये एक फर्स्ट क्लास मिशन है, इसे तुम मास्टर गू भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, और तुम तो सिर्फ एक स्टूडेंट हो और तुम क्या समझते हो कि तुम इसे कर पाओगे। और तुम्हें पता है कि थर्ड क्लास मिशन में सिर्फ और सिर्फ 10 में से 9 लोग ही बच पाते हैं, और यहाँ फर्स्ट क्लास मिशन की बात हो रही है, इसमें तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, और तुम कह रहे हो कि तुम अपनी अभी की ताकत से इस मिशन को पूरा कर लोगे, हमें तो यकीन है कि तुम जरूर मर जाओगे। तो फिर मोफैन कहता है कि उसी ने लू को मारा था और अब उससे बदला लेने के लिए लू सभी को परेशान करने का प्लान कर रहा है, और अब जब सभी चीजें यहाँ तक आ चुकी हैं तो फिर मोफैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो सभी लोगों को अपने साथ खींचना नहीं चाहता इसी में। रो युआन तभी वापस आती है सभी लोगों से पूछ करके, लेकिन उनमें से कोई भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। मास्टर गू कहते हैं ठीक है, हम लोग उनकी बात तो समझ ही सकते हैं क्योंकि कोई भी अपनी जान को खतरे में तो डालना नहीं चाहेगा ना। मास्टर गू मोफैन के हाथ से उस मिशन को छीन लेते हैं और कहते हैं कि कल वो वापस यूनियन जा रहे हैं और इस मिशन को किसी भी कीमत पे वो वापस करके आएंगे, इसीलिए वो लोग यहीं पे रहे और स्कूल से बाहर जाने के बारे में सोचे भी ना। मोफैन तभी सोचने लगता है कि मास्टर गू जैसे ताओइस्ट खतरे में आने पे भाग जाते होंगे, लेकिन मास्टर गू वैसे नहीं है। रो युआन तभी मास्टर के पीछे जाने लगती है और मोफैन कहता है चाहे जो भी हो, लेकिन उसने तो इस मिशन के सारी की सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है कि इसमें क्या करना है, और वो काफी ज्यादा हंस रहा रहता है अजीब तरीके से, जैसे कि उसने कोई प्लान किया है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है और मोफैन वहां से बाहर भाग रहा था और इस समय मास्टर गू यहाँ पे नहीं थे। मोफैन दीवार से कूदने के बाद बाहर गिर जाता है मुंह के बल पे, और वहां पे रो युआन खड़ी रहती है। रो युआन तभी मोफैन से कहती है कि तुम आखिर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे। मोफैन तभी काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो बाहर टहलने जा रहा था। लेकिन रो युआन यहाँ पे क्या कर रही है। रो युआन कहती है कि उसे पता था कि मोफैन मास्टर की बात को नहीं सुनेगा और अकेले ही मिशन करने चला जाएगा। मोफैन कहता है कि वो सच में क्लास मॉनिटर है उनकी क्लास की, और उसने तो मोफैन को रंगे हाथों पकड़ लिया और अब वो कहेगी मोफैन से कि वो ऐसा ना करे। मोफैन सोच रहा रहता है कि उसे किसी तरीके से रो युआन को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। रो युआन कहती है कि हमारे मास्टर यूनियन पे जा करके उनसे कहेंगे कि मिशन को वापस लेने के लिए, लेकिन वो लोग तब भी नहीं लेने वाले मिशन को वापस,
और इसीलिए क्लास मॉनिटर होने के नाते वो बैठ करके सभी चीजों के होते हुए देख नहीं सकती सिपोसे। इसीलिए वो मोफैन के साथ साथ मिशन को कंप्लीट करने जाएगी, इस फर्स्ट क्लास मिशन को। मोफैन ये बात सुन करके काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और उससे पूछता है ये तुम आखिर क्या कह रही हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।